Hi guys, welcome to another video about Bitcoin update. BTC currently 97,800 के करीब ट्रेड हो रहा है और BTC ने रिजेक्शन ली थी exactly उन्हीं एरिया से जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में मार्क की थी. While most of the people were suggesting कि Bitcoin bearish है and I was like no, ये आप लोगों को गलत डायरेक्शन में दिखाया जा रहा है. So if you haven't had a chance to watch my previous video, I would recommend you to go एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियो ताकि आपको समझ आ सके कि हमने ये लेवल्स कैसे मार्क किए थे. बिटकॉइन ने एग्जैक्टली उन्हीं एरियाज से रीटेस्ट किए. फॉर एग्जांपल दिस वाज आवर फर्स्ट एरिया जहाँ से मार्केट ने रीटेस्ट होना था. ये हमारा सेकंड एरिया था जहाँ से एग्जैक्टली मार्केट ने रीटेस्ट लिया और ऊपर की तरफ गया जो कि क्लोजर टू 99,000 और ये हमने एरिया मार्क किया था विच इज़ समथिंग टू वॉच आउट फॉर. ये एरिया को क्रॉस करना ज़रूरी है. हमारा एक और एरिया रीटेस्ट का था विच वाज दिस जिसकी एज यू कैन सी अ लॉन्ग विक हियर ऑन दिस कैंडल और मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे हूँ बीडीसी की चार्ट पे. मार्केट ने वहीं से रीटेस्ट किया, रिजेक्शन लिया और ऊपर की तरफ गया और दोबारा से एक रेड कैंडल बना दी, एक्सक्यूज मी, और वहीं से बाउंस बैक हो गया. तो these levels are something very very important. While most of the people were saying Bitcoin जो है at that time would go down to these levels जहाँ के मार्केट के CME gap है, and I was like no, based on the trends, based on everything that we could see, Bitcoin it at that stage इन areas को टेस्ट नहीं करेगा. BTC करंटली इन एरियाज को टेस्ट करेगा और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी प्रोवाइडिंग हमारी क्लोजिंग डेली बेसिस पे इस एरियाज को होती है. नेक्स्ट अप इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीसी के नेक्स्ट मूव क्या होंगे. फॉर दैट वी हैव टू लुक एट वेरियस डिफरेंट एरियाज ताकि हमें समझ आ सके कि मार्केट के अगले मूव क्या होंगे. आई स्टार्ट ऑफ विद कपल ऑफ न्यूज़ फर्स्ट विद यू गाइस. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो स्ट्रैटेजी की. माइक्रो स्ट्रैटेजी प्लान्स टू बाय एडिशनल $2 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि एडिशनल $2 बिलियन हमारे पास आएंगे बीटीसी में. एज यू नो राइट, दीज गाइस हैव बीन बाइंग बीटीसी इवन एट ओवर $100,000. सो ऐसा नहीं है कि मार्केट ऑल ऑफ अ सडन बेरिश हो जाएगी और व्हाटएवर. No, not at all. They have been continuously pumping more money into Bitcoin over the last couple of months. In fact, last couple of years में ज़्यादा, लेकिन in 2024 alone, they have bought roughly about $258,000 worth of 258,000 Bitcoin itself. In fact, जो कि होते हैं X billions of dollar money inflow into there. और इन्होंने ऑलरेडी एक वेबसाइट बनाई हुई है विच इज़ समथिंग यू गाइस कैन ट्रैक. आई थिंक द वेबसाइट कॉल्ड sailortracker.com जहाँ पे आप इनकी BTC की होल्डिंग देख सकते हैं और यू कैन गो टू Arkham as well, which is something I can show to you later on as well. So ये न्यूज़ उस एरिया को हाईलाइट करती है कि दिस इज समथिंग दे आर प्लानिंग टू बाय मोर बिटकॉइन, कंटिन्यूसली बाय करेंगे इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, इन फैक्ट फॉर द होल ईयर. तो इनकी क्रिप्टो की जो BTC की होल्डिंग है वो इंक्रीज होने वाली है. Another bullish news that I wanted to share it with you guys कि एक prediction आई है कि Bitcoin will hit 200K और 3 more countries will adopt BTC to their treasury ताकि as a Bitcoin reserve के तौर पे काम करेगा इन additional 3 countries में, which is something इन्होंने डिटेल में डिस्कस किया है बेस्ड ऑन ट्रम्प की बेसिस पे कि ट्रम्प आके ये सर्टन स्टेप लेगा एंड मार्केट किस तरीके से मूव करेगी एंड ऑल टाइम हाई उसका 108,000 समथिंग डॉलर एट दैट टाइम हुआ था. मूविंग ऑन टू BTC की लिक्विडेशन. BTC की लिक्विडेशन जो है इन लास्ट 24 आवर्स मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने लॉन्ग किया था, सो रफली अबाउट $132 मिलियन लिक्विडेट हुए हैं जिसमें से अबाउट $80 मिलियन वर लॉन्ग, $50 मिलियन, $53 मिलियन रफली शॉर्ट वाले लिक्विडेट हुए हैं ऑन अ 4 आवर टाइमली बेसिस पे. शॉर्ट वाले ज़्यादा लिक्विडेट हुए हैं अबाउट $13 मिलियन और 9.5 और रफली $10 मिलियन लॉन्ग वाले लिक्विडेट हुए हैं. 1 आवर के टाइम की बेसिस पे देखें तो मेनली मोस्ट ऑफ द पीपल दैट गॉट लिक्विडेटेड वर लॉन्ग जिन्होंने लॉन्ग खोला था एंड अबाउट $1 मिलियन समथिंग शॉर्ट वाले लिक्विडेट हुए हैं. और द बिगेस्ट लिक्विडेशन, सिंगल लिक्विडेशन जो कि हुई है ऑन Binance इज ऑन लिंक USDT which was about $1.56 मिलियन की.
लिक्विडेशन की हीट मैप पे आते हैं तो एज यू कैन सी राइट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ओपन अप शॉर्ट, कुछ लोगों ने लॉन्ग खोला हुआ है। सो इजीली ये 3 डेज के बेसिस पे चार्ट पे है कि लिक्विडेशन यहाँ अपसाइड पे है एज हाई एज $101,000 पे for the people who have opened up short, for the people who has opened up long. Big chunk of liquidation is around $95,000 करीब करीब लिक्विडेशन है। सो इट्स प्रीटी क्लोज मार्केट में लिक्विडेशन जो पड़ी हुई है। लॉन्गर टाइम फ्रेम की बेसिस पे देखते हैं, इफ यू वर टू सी ऑन अ 2 वीक्स टाइम फ्रेम की बेसिस पे लिक्विडेशन को, जो कि हमें बिग ट्रेंड का बताएगा कि मार्केट की मूव्स किस तरफ जा सकती हैं। सो एज यू कैन सी राइट हमारे पास हाई अप साइड में भी लिक्विडेशन है और डाउन साइड पे ज़्यादा लिक्विडेशन है। डाउन साइड पे हमारे पास बिग चंक ऑफ लिक्विडेशन इज क्लोजर टू अराउंड $90,000 पे, और अप साइड पे जो कि रफली अबाउट फोर क्लोजर टू $500 million के लिक्विडेशन है इस एरियाज पे। अप साइड पे हमारे पास सिमिलर सिनेरियो है जो कि है रफली एज हाई एज $102,000 करीब करीब, लेकिन द बिग चंक इज अप अंटिल हियर 100,000 करीब करीब इज अ बिग चंक क्लोजर टू $500 million here as well. क्रिप्टो बबल को हम देखते हैं, क्रिप्टो बबल ऑन अ वीकली बेसिस पे some of the coins have pumped like HEX, FET, XDC, Nexo, OP, XRP, and a couple of various different coins. Lekin most of the still big chunk of the coins are still in red. Day time frame की basis पे देखते हैं तो couple of coin pump हुए हैं, और which suggest BTC की dominance जो है थोड़ी सी गिरी है, but it's gonna go down further a bit in next couple of days. Hourly time frame पे most of the coins again similar story. Okay, most of the coins, some of the coins are in green, most of the coins are while in red. RSI heat map की तरफ जाते हैं on a 4 hour time basis पे USDC. In fact, let's move it on to 24 hour की basis पे कि market में exactly क्या हुआ है। SPX only overbought zone में है, some of the coins are in strong buying area में है, for example SUI, INA, ADA, MoveCoin, and while most of the coins are still in neutral zone, ये वाला area next couple of week or maybe 2 weeks max, इसमें ये सारे coins big chunk ये सारे पंप होते हुए आपको नजर आएंगे और BTC की डोमिनेंस फर्दर गिरेगी। क्रिप्टो करेंसी के लिए हम नेट इनफ्लो की तरफ आते हैं, तो नेट इनफ्लो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे एक्सचेंजेस का नेट इनफ्लो का व्यू हमारी तरफ दिखाता है कि बेसिकली बिग चंक यूएसडी से गया इनटू बीटीसी, और फर्दर यहाँ से इस कॉइन से सारी मनी आई है बीटीसी में, जो कि फर्दर गई है इनटू इथेरियम, इथेरियम में फर्दर गई है इनटू इथेरियम एज वेल। BTC से further inflow हुआ into these coins, couple of these smaller, it's not a big money, right? Smaller money गई है यहाँ से further USDT से into various different coins money pump हुई है into Apex and couple of various different coins, for example Sol, MOG, XMR, Luna, or Virtual, and various different coin XRP and very couple of important coins as well. मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया की तरफ आते हैं इकोनॉमिक न्यूज़ कैलेंडर की तरफ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें बताएगा कि इस वीक क्या होने वाला है। सम ऑफ दी इम्पॉर्टेंट एरियाज जो कि इस वीक में न्यूज़ आएगी जो कि मार्केट को इम्पैक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल जॉब ओपनिंग जो कि आएगी ऑन ट्यूसडे 7th of January. This is one of the most important areas as well. That's something you would wanted to look for on Wednesday तकरीबन about 8:15 US के टाइम पे ये नॉन पेरोल फार्म की का डेटा आएगा। मार्केट एक्सपेक्टिंग अबाउट 131K जॉब्स, और प्रीवियस हाई था वाज अबाउट 146। सो लेट्स सी मार्केट किस एक्चुअल क्या होता है, मार्केट का नेक्स्ट मूव वो बताएगा। FOMC की मीटिंग के मिनट्स आएंगे ऑन वेडनेसडे 2 बजे के करीब, जो कि मार्केट की नेक्स्ट मूव बताएगा अबाउट द इंटरेस्ट रेट एंड ऑल दोस वेरियस डिफरेंट थिंग्स। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ट्यून इनटू दीज मीटिंग्स ताकि आपको पता चल सके। जॉबलेस क्लेम आएंगे मार्केट में विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे आप अपने अलर्ट्स लगा सकते हैं। Something you guys can do, which is you can go into investing.com economic calendar और आप अपने alerts set कर सकते हैं about these important areas as well.
जो कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है, सो दैट वुड कम आउट ऑन थर्सडे जनवरी 9। तो बेसिकली ऑल इन ऑल आप देख सकते हैं कि मार्केट में वेरियस न्यूज़ इम्पैक्ट कर सकती है बीटीसी के नेक्स्ट मूव को, कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है मार्केट में बेस्ड ऑन दीज न्यूज़ के क्या नंबर आते हैं। तो इवन दो अभी तक सारी न्यूज़ जो है वो बुलिश हैं, लेकिन नेगेटिव सेंटिमेंट्स आ सकते हैं बेस्ड ऑन सम ऑफ द एरियाज के हमारे फाइनल नंबर क्या होंगे। Moving on to next week कोई important news आने वाली है, तो which is something we should always keep an eye out. Very important areas जिस जो कि आपको already, if you don't know the market already, market PPI and core CPI के आने से पहले usually क्या होता है, मार्केट में डंप आता है, एंड बेस्ड ऑन दीज नंबर्स जो कि मार्केट में न्यूज़ आएगी उसकी बेसिस पे मार्केट का नेक्स्ट मूव कैलकुलेट होगा कि मार्केट के नेक्स्ट मूव क्या होंगे। सो समथिंग कीप एन आई आउट, मार्केट थोड़ी सी वॉलेटाइल हो सकती है इन न्यूज़ आने से पहले, सो दैट्स समथिंग यू गोटा कीप एन आई आउट एज वेल। So as you can see, this is where BTC was heading. हमने ये एक पैटर्न बनाया था जिसने अपने लो हाई और वहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया, अपने मार्केट ने सर्टेन एरिया से रिजेक्शन ली, रीटेस्ट किया और मार्केट ऊपर की तरफ गए। नाउ आई एम गोना मूव बैक टू अ डिफरेंट चार्ट ताकि मैं आपको डिफरेंट एरियाज बता सकूँ कि मार्केट के नेक्स्ट मूव पॉसिबली क्या हो सकते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द बिग चंक फॉर यू टू नो कि मार्केट में economic news, certain economic news आने वाली है, which is something you guys should keep an eye out for. I'm gonna get rid of all these. In fact, I'm gonna keep it as is for now. BTC जो है, let me retest the chart. मैं वीकली टाइम फ्रेम पे हूँ बीटीसी के करंटली, और इस एरिया को इस कैंडल को क्लोज मैंने कौन एक्सक्यूज मी इस कैंडल को क्लोज होने में रफली अबाउट 5 आवर्स बाकी हैं ऑन अ वीकली कैंडल की क्लोजिंग पे, जो कि मार्केट के सर्टेन एरियाज और सर्टेन मूव को बताएगी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कैंडल टू क्लोज above the areas that we had marked today. हम डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे आते हैं, तो बीटीसी करंटली इस चैनल में ट्रेड हो रहा है एट द मोमेंट, और मार्केट ने रीटेस्ट इस एरिया को किया था। आई एम गोना गेट रिड ऑफ दिस गाइस, दिस वाज द एरिया जो कि हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की थी। ये हमारा ऑल टाइम हाई है जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, जिसको आने से पहले मैंने आपको इंडिकेट किया था मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ऑलरेडी लेनी है। दिस इज समथिंग आई ऑलरेडी न्यू, मार्केट में आएगा क्या। अब हम बात करते हैं इस चैनल की। सो ऑन दी अपसाइड मार्केट को रिजेक्शन मिल रही है इस एरिया से, यहाँ से रिजेक्शन हुई है, और ये सो फार हमारा सपोर्ट एरिया के तौर पे काम करता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीटीसी कि इस एरिया को बीटीसी जो है वो फर्दर इस सपोर्ट को बरकरार रख सके ऑन अ डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे। सो बीटीसी का जो की क्रूशल एरिया है फॉर अस टू डू इट, for us to predict the market next move, यानी मार्केट इस एरिया में आएगी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर बीटीसी कि मार्केट यहाँ इस सपोर्ट को बरकरार रख सके, विच इज समथिंग मार्केट हैज ऑलरेडी डन सो फार। बिकॉज व्हाट हैपन इज टू थिंग्स, फर्स्ट यहाँ एक डॉजी कैंडल बनी, और उसके बाद एक यू कैन सी मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया, और यू कैन सी रेड कैंडल जो जिसके क्लोज होने में रफली अबाउट 5 आवर्स बाकी हैं। ये मार्केट यहाँ आके रीटेस्ट हो सकती है पॉसिबली, नॉट विद इन अ डे, इट्स नॉट गोना हैपन समथिंग ओवरनाइट के मार्केट में इस वक्त आएगा, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम बहुत कम था इन दिस एरिया। जब मार्केट क्रिसमस न्यू ईयर्स के करीब करीब जब ट्रेड हो रही थी, इवन दो मैंने बताया था आपको कि मार्केट बुलिश है, लेकिन मार्केट में वॉल्यूम कम था। अब नाउ वी गोना टॉक अबाउट दिस एरिया कि ये जो पैटर्न है बेसिकली ये एक bullish pattern है, which is something I had already told you guys is very very important for you guys to remember. Basically यहाँ से मैंने आपको बताया था कि ये 3 ड्राइव पैटर्न है जो कि बुलिश है, लेकिन समटाइम क्या होता है कि पैटर्न विद इन अ पैटर्न फॉर्म होते हैं, और इस एरिया में यहाँ 3 ड्राइव पैटर्न था जिसने बेरिश पैटर्न था, जो कि मार्केट ने इसने बता दिया था कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, बट इट्स नॉट गोना गो डाउन टू ऑल दीज लेवल एट दिस स्टेज, जहाँ के मार्केट में सीएमई गैप एंड ऑल दोस एरियाज उस वक्त नहीं जाएगी। समथिंग आई हैव डिस्कस विद यू गाइस, लेकिन मार्केट बेरिश थी, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी लेवल्स प्रीवियस वीडियोस में और इस
अभी ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं कि कहाँ कहाँ जाके मार्केट रीटेस्ट होगी, लेकिन सो फार द मार्केट इज बीन बेयरिश एट द मोमेंट बेस्ड ऑन दिस पैटर्न, बेस्ड ऑन दिस चैनल। और मार्केट ने नेक्स्ट लेवल जो हमारे हैं रीटेस्ट के, वो पॉसिबली हो सकते हैं। लेट मी गो बैक टू द प्रीवियस चार्ट, और मैं डेली टाइम फ्रेम पे आई थिंक इट्स वेरी crucial. In fact, let me go back to the 4 hours so you guys can see clearly, क्योंकि मैंने ये चैनल और ये सारी चीज़ें आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, so I'm not gonna touch base on this वही वाला सपोर्ट एरिया एंड एवरीथिंग विच इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, राइट। ये एक बेयर फ्लैग बना रहा है, लेकिन द चैनल इट्स करंटली ट्रेडिंग इन, जो कि स्लाइटली बेयरिश है, मार्केट नीचे की तरफ इस वक्त सकती है फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज एज यू कैन सी, राइट। अगर in fact अगर मैं इसको if I want to get rid of this guy, if to see right market currently एक चैनल में ट्रेड हो रही है, it's very very important कि ये एक इस चैनल में मार्केट करंटली ट्रेड हो रही है, और इस 4 आवर बेसिस पे if you were to see right, ये एक बुल फ्लैग भी बना रही है मार्केट। let me fix it। तो ऑन अ 4 आवर बेसिस पर मार्केट एक बुल फ्लैग भी बना रही है, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू सी मार्केट के नेक्स्ट मूव मार्केट में से फॉर्म होने वाला, और उन पैर मार्केट कहाँ से जाके टेस्ट करेगी। अगर ये यहाँ से रीटेस्ट करके मार्केट इस चैनल को ब्रेकआउट करती है, तो हमारे नेक्स्ट टारगेट वुड बी, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो द ब्रेकडाउन का हमारा और ब्रेकआउट के टारगेट। सो अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देते में कामयाब हो जाती है, तो ये हमारा ऑलरेडी रेसिस्टेंट एरिया, समथिंग वी हैव ऑलरेडी मार्क, लेकिन ये वाला एरिया क्रूशियल है। सो बेस्ड ऑन दिस 4 आवर टाइम के पैटर्न पे मार्केट नेक्स्ट मूव पॉसिबली इन द नेक्स्ट डे और टू 100,000 के अबव जा सकता है, प्रोवाइडिंग कि ये चैनल जो फॉर्म हो रहा है मार्केट इसको ब्रेक कर सके। और ऑन द ब्रेक डाउन साइड पे इट्स वेरी क्रूशल फॉर अस टू नो, जैसे ही मार्केट इसको टेस्ट करती है और ब्रेक डाउन होता है, तो इसके बेस्ड ऑन दिस पैटर्न मार्केट के जो नेक्स्ट मूव है वो कुड बी समवेयर अबाउट $95,000, जो कि हमारा की सपोर्ट एरिया है, विच इज समथिंग आई कैन ईजिली मार्केट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम बेसिस। कि अगर आप देखें तो डेली टाइम के बेसिस पे ये हमारा सॉर्ट ऑफ सपोर्ट एरिया बनता है रफली मार्केट का, जो कि ऑलरेडी मार्क हो रहा है। सो 94,600 की सपोर्ट एरिया बन रही है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे। सो गोइंग बैक टू द 4 आवर्स चार्ट, मार्केट का प्रोवाइडिंग ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है, एंड फॉर दैट टू हैपन हमने सर्टन एरिया से ऑलरेडी मार्क किए हैं कि 95,500 एंड 94,360 400 हमने ऑलरेडी मार्क किए हैं मार्केट के। गोइंग डाउन अगर फर्दर उससे नीचे जाती है तो 92,600 की जो लेवल्स हैं ये रीटेस्ट हो सकते हैं इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, प्रोवाइडिंग ये वाला पैटर्न ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने की सूरत में। सो ऑन द अप साइड मार्केट जाएगी पॉसिबली ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस पे 100,000 को, लेकिन अगेन द न्यूज़ दैट वी नीड टू वॉच आउट फॉर is coming out on Wednesday and Thursday for this week, एंड जो कि मार्केट के नेक्स्ट मूव को डिसाइड करेगी। और ह्यूज वॉल्यूम से अगर ये ब्रेकआउट होता है, प्रोवाइडिंग हमारी डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग जो कि अबव $97,000 को अबव होती है, तो दीज आर द एरियाज जो कि मार्केट इसको रीटेस्ट कर सकती है, और इन एरियाज को अप साइड पे एंड डाउन साइड पे रीटेस्ट हो सकती है आपकी मार्केट in next couple of days. So these are some of the quick updates that I thought like I'll share with you guys. If you haven't subscribed the channel yet, go ahead and hit the subscribe button for now, ताकि आपको मार्केट के नेक्स्ट आने वाले मूव आपको पता चल सके।